पत्रकार की मौत हादसा या कोई और राज, जिस रहस्य ने पूरे उत्तराखंड को हिला दिया। अब पुलिस की विवेचना ने चौंकाने वाले खुलासे कर दिए। लेकिन क्या वाकई ये एक सड़क हादसा था या फिर इस कहानी में छिपा है कोई और पहलू? 18 सितंबर की वो रात, उत्तरकाशी का सन्नाटा और पत्रकार राजीव प्रताप की अचानक हुई मौत। जब उनकी लाश नदी किनारे मिली तो इलाके में हलचल मच गई। सवाल उठे, क्या ये किसी योजना का हिस्सा था या फिर एक साधारण सड़क दुर्घटना? पुलिस की जांच ने अब नया एंगल सामने रखा है। पुलिस कह रही है ये कोई आपराधिक वारदात नहीं बल्कि एक सड़क हादसा था। मगर क्या सच वाकई इतना सीधा है? पुलिस की विवेचना के मुताबिक उस रात राजीव शराब के नशे में थे, इतना कि चलना भी मुश्किल हो रहा था। बस अड्डे पर लगे सीसीटीवी कैमरे ने दिखाया राजीव लड़खड़ाते हुए होटल से बाहर आते, हाथ में गाड़ी की चाबी और धुंधली निगाहें। कुछ ही सेकंड बाद वो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं। इसके बाद की फुटेज ने केस की दिशा ही बदल दी। राजीव को हाईवे पर गलत दिशा में गाड़ी चलाते हुए देखा गया। साफ है उस वक्त वो नशे में थे और गाड़ी पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे थे। डीएसपी जनक पवार ने पूरी कहानी खोल कर रख दी। उन्होंने बताया, शाम को राजीव अपने विद्यार्थी और कैमरामैन मनवीर कलूड़ा और पुलिस लाइन में तैनात मुख्य आरक्षी सोबन सिंह के साथ निकले थे। तीनों शहीद स्मारक के पास मिले और वहीं बैठकर समय बिताने का प्लान बनाया। इसके बाद ये लोग बाजार गए, पेय पदार्थ और खाने पीने का सामान खरीदा और पार्किंग में बैठे। देर रात तक तीनों साथ रहे। करीब 10 बजे सोबन घर जाने के लिए निकला, लेकिन राजीव ने फोन करके वापस बुला लिया। दोनों फिर बाजार लौटे, होटल में बैठे और खाना खाया। 11 बजे सीसीटीवी में राजीव बाहर आते हैं, कदम लड़खड़ाते हुए। कुछ मिनट बाद सोबन भी बाहर आता है। गाड़ी में दोनों बैठते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद सोबन उतर जाता है और राजीव अकेले स्टीयरिंग पर आकर बैठते हैं। रात 11:24 पर राजीव और सोबन के बीच आखिरी फोन कॉल होती है। इसके बाद गाड़ी गंगोरी पुल तक जाती हुई कैमरे में दिखती है। समय था 11:38। कैमरे की फुटेज में साफ दिखता है कि गाड़ी में सिर्फ राजीव मौजूद थे। लेकिन इसके बाद राजीव और उनकी गाड़ी जैसे गुम हो जाते हैं। न अगला एटीएम कैमरा, न पेट्रोल पंप, न ही कोई और लोकेशन। हर जगह नदारद। पुलिस का अनुमान है कि इसी बीच गंगोरी में राजीव ने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया है और गाड़ी सीधा नदी में जा गिरी। वाहन की टेक्निकल रिपोर्ट ने पुलिस की थ्योरी को और पुख्ता कर दिया है, जो बताती है कि गाड़ी के चारों दरवाजे लॉक थे, शीशे ऊपर थे और बाद में नदी में गिरने से टूटे। इंजन चालू था और चाबी उसी में लगी थी। झटके से गाड़ी का पिछला लॉक खुल गया। गाड़ी के अंदर रेत हटाने पर सिर्फ एक नीली चप्पल मिली। रिपोर्ट ने साफ कर दिया, जब गाड़ी नदी में गिरी उस वक्त चालक बाहर नहीं निकल सकता था, यानी हादसे के वक्त राजीव प्रताप गाड़ी के अंदर ही थे। सोबन सिंह का बयान भी इस पूरी कहानी को मजबूत करता है। उन्होंने माना कि राजीव को उन्होंने कई बार रोका, कहा कि नशे में गाड़ी मत चलाओ, लेकिन राजीव नहीं माने। सोबन ने यहाँ तक बताया कि राजीव को गाड़ी चलाने की आदत भी कम थी, कभी कभार ही ड्राइव करते थे। ऐसे में नशे और ड्राइविंग का मेल घातक साबित हुआ। सोबन ने यह भी कहा कि उन्होंने सोचा राजीव अपनी बहन के पास कोर्ट बंगला चले गए होंगे। वो पैदल वहां तक भी गए, लेकिन राजीव नहीं मिले। अब बड़ा सवाल यही, क्या ये पूरी तरह हादसा था या फिर इस दुर्घटना की आड़ में कुछ छुपा हुआ है? पुलिस का दावा है ये सिर्फ एक सड़क दुर्घटना है, लेकिन रहस्य अब भी बाकी है। आखिर गंगोरी पुल के बाद गाड़ी सीसीटीवी फुटेज में क्यों नहीं दिखी? अगर गाड़ी नदी में गिरी तो आसपास किसी को आवाज क्यों नहीं सुनाई दी? क्या राजीव की मौत को महज हादसा कहकर फाइल बंद कर दी जाएगी? राजीव प्रताप की मौत का राज पुलिस ने अपने हिसाब से साफ कर दिया, लेकिन क्या सच में कहानी यही खत्म होती है या फिर सच्चाई का कोई और पहलू अब भी अंधेरे में है? आपकी नजर में यह हादसा है या इसमें कोई और छुपा हुआ एंगल हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय रखिए। न्यूज से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प खुलासों के लिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।